हेलो गाइस, आई एम कायनात रियाज और मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको 10th क्लास की इंग्लिश, जिसमें हमने 10 अपने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारी बारी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। इनके बारे में कुछ आई थिंक हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हम जो 10 सेंटेंस करने वाले हैं, जिसके सेंटेंस के हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करेंगे, वो हमारे पास हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, इसके रूल्स पर बता देती हूँ कि इसके रूल्स होते क्या हैं। इन रूल्स को फॉलो करके हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करेंगे। ओके, डन हो गया। अगर रिपोर्टेड स्पीच मीन्स कि अब रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में पहले डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये तो मस्ट है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। ठीक है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच आपका पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड क्या होती है। ठीक है, जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो कॉमास के बाहर वाली होती है। ठीक है, और जो रिपोर्टेड होती है वो कॉमास के अंदर वाली। मीन्स के फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम इल। ठीक है, अब जो ये कॉमास के बाहर हैं और ये कॉमास के अंदर है, जो कॉमास के बाहर है वो क्या है, ही सेड, वो रिपोर्टिंग स्पीच है। ओके, जो ही सेड है वो क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। और आई एम इल जो कॉमास के अंदर है, तो वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, एंड सेकंड एग्जांपल करते हैं अपनी, ही सेड आई एम हैप्पी। ठीक है, अब जो कॉमास के अंदर वाली है वो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी ही आई एम हैप्पी, ही कॉमास के अंदर वाली है तो ये रिपोर्टेड, और ही सेड कॉमास के बाहर वाली तो ये रिपोर्टेड। तो आई एम श्योर कि सबको कन्फ्यूजन क्लियर होगी। अगर रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच की समझ आ गई हो तो हम लोग अपने डिस्कस करते हैं रूल्स। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में यानी कॉमास के अंदर वाली में खुशी का तासर हो, यानी कोई हैप्पीनेस हो, कोई हैप्पीनेस वाली बात की जाए, तो रिपोर्टिंग स्पीच यानी जो कॉमास के बाहर वाली होती है, कि सैड टू को जाहिर सी बात है कि रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमास के जो बाहर वाली होती है वहीं पे सैड या सैड टू आते हैं, को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम जॉयफुल में बदल देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। वो कहता है कि हम मैच जीत गए हैं। अब मैच जीत गए हैं तो कोई हैप्पीनेस की बात है, तो ठीक है, हैप्पीनेस, जहाँ पे हैप्पीनेस को वहाँ क्या करते हैं, सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देते हैं। सो देखें, ही सैड हो रहे, ठीक है, खुशी का तासुर है, तो ही सेड को किस में करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम जॉयफुल। तो मैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय में कर रही हूँ, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, अब यहाँ इस सेड की जगह मैंने अपना लगा लिया एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, इनको ख़त्म करके कॉमास को मैंने लगा लिया अपना डैट। ठीक है, अब जो हो रहे हैं वो खुशी के लिए तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगर प्रोनाउन चेंजिंग है, वी के साथ चेंज होगा, हैड हैव ये चेंजिंग है। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रोनाउन चेंजिंग कैसे होती हैं। फर्स्ट पर्सन आपके पास होते हैं आई वी, सेकंड यू, थर्ड ही शी इट दे। जो के पास फर्स्ट पर्सन यानी जो आई वी होते हैं वो चेंज हो गया आपके पास अपने सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सेकंड पर्सन यानी जो यू है वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ, और जो थर्ड पर्सन है वो चेंजिंग, उनकी चेंजिंग ही नहीं होती। ठीक है, इनको देख लें। अब यहाँ पे देखें कि क्या है, वी है। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो चेंज किससे हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, तो वी को चेंज कर दें ही के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। ठीक है, अब वी है तो ज़्यादा से है तो हम लोग दे में कर लेंगे। ठीक है, अब जो हैव है उसकी जगह हम लोग क्या लगाएंगे, हैव, हैज़ हैव किस में कन्वर्ट होते हैं, हैड में, तो हैड लगा देंगे, वॉन द मैच ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई होगी। अगर जॉय की हैप्पीनेस का जिक्र हो तो हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं टेंस, अपना अगला रूल देखते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच मीन्स कि जो कॉमास के अंदर वाली है में दुख का यानी कोई अफसोस का कलमा हो या कुछ इशू हो, कुछ दुख बन जाए, तो रिपोर्टिंग स्पीच यानी जो कॉमास के बाहर वाली होती है, कि सैड के सैड टू को आप लोग एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम सॉरोफुल बना देते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, ही सेड अलास आई एम रुइंड। ठीक है, अब ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्योंकि अलास आया है। ठीक है, मीन्स कुछ दुख की बात है, तो क्या करेंगे, सैड को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में कर लेंगे। आप लोग अपने इस कॉमास को हटा के डैट लगा लोगे। प्रोनाउन चेंजिंग है, फर्स्ट पर्सन आई है, चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ, तो सब्जेक्ट आपके पास क्या है, ही है, तो आप यहाँ पे क्या लगा लेंगे, ही लगा लेंगे। ठीक है, इस एम आर होते हैं वाज वर में, तो वाज लगा लेंगे, और ये इसका दे रहेगा, इसका इस तरह रहेगा। अब ठीक है, अब कोई किसी को कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं होगी, खुशी में क्या करना है या गम में क्या करना है, तीन ही रूल हैं तो तीन रूल करेंगे। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, सॉरी यहाँ पे रिपोर्टेड आना है। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में
हैरत का इजहार हो, मीन्स कि जो कॉमास के अंदर वाली है उसमें हैरत का इजहार हो, तो सैड या सैड टू को आप लोग एक्सक्लेम विद वंडर में बता देते हैं, ठीक है। और रिपोर्टिंग स्पीच के व्हाट हाउ को वेरी में बता देते हैं, मीन्स कि यहाँ पे अलग बात कर दी उन्होंने। अब इसमें ये है कि जहाँ पर हैरत का इजहार होगा वहाँ पे ये वर्ड हाउ डू डज वगैरह के क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। लेकिन आपने गौर करना है तो दो वर्ड्स पे यानी हाउ और वट पे, जहाँ हाउ और वट आएंगे हैरत वाले में यानी वंडर वाले में, एक्सक्लेमेटरी वाले में, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, उस वट या हाउ को, सिर्फ इन दो वर्ड्स को, वट हाउ को आप लोग वेरी में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ही सेड हाउ विल शी सिंग्स, वो कहता है कि कैसे इतना अच्छा वो गा रही है, तो कोई हैरत, कोई वंडर, कोई सरप्राइज की बात कर रहा है, तो ही सैड के किस में करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। इसको चेंज करके आप लोग कर लेंगे डैट में। प्रोनाउन चेंजिंग से पहले आप लोग देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब की कोई वर्ब आता है, और फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आपके पास सब्जेक्ट शी है, तो शी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो शी नो चेंजिंग, तो शी का शी आ जाएगा, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सिंग सैंग, ठीक है। अब हाउ है, हाउ मैंने कहा था किस में चेंज रहेगा, वेरी में, तो आप लोग यहाँ लगाएंगे वेरी, वेल का वेल आ जाएगा, ठीक है। ये के पास सिंपल से थे, ठीक है। इनके 3 रूल्स थे, ठीक है। ये 3 रूल्स हमने डिस्कस किए, इन रूल्स डिस्कस किए, प्रोनाउन चेंजिंग डिस्कस की, इन प्रोनाउन चेंजिंग को अपने याद रखना है और इन रूल्स को याद रखना है। हर टेंस के अलग अलग, हर सेंटेंस के अलग अलग रूल हैं, इनको समझें। रूल को जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आएगा, ठीक है। अब इन रूल्स की बना पर हम लोग कुछ अपने एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो आई एम श्योर किसी को कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगी, अच्छी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं करती हूँ, अदनान सेड, ठीक है, हुरे आई हैव गॉट दी फर्स्ट प्राइज। अदनान ने जी फर्स्ट प्राइज़ जीता है, तो ज़ाहिर सी बात है कोई खुशी की बात है, कोई दुख की बात तो नहीं होती, किस लिए। तो अदनान सेड कोई खुशी की बात है, तो आप लोग क्या करेंगे, खुशी में हम क्या कर देते हैं, हम लोग एक्सक्लेम्ड विद जॉय में अपने सैड को तो बदल कर देते हैं, तो हम लोग कर लेंगे अदनान, ठीक है। सैड को किस में करेंगे, एक्सक्लेम विद जॉय। कॉमास को हटाकर मेरा क्या आ जाएगा, डैट। होली तो ख़त्म हो गया, आई चेंजिंग है, आई कौन सा फर्स्ट प्रोनाउन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है, अदनान है, अदनान एक लड़का है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, ठीक है। अब हैड आ जाएगा, हैज़ हैव की जगह क्या आता है, हैड गॉट दी फर्स्ट प्राइज, ये इसका ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये हैप्पीनेस वाले थे, कुछ सैडनेस वाले भी करते हैं ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो इन तीनों में, ठीक है। तो ही सेड अलास हाउ फुलिश आई एम, ओके। तो यहाँ पे देखें अलास यानी कोई अफसोस है, अफसोस में क्या करते